अब बेटा सबसे पहले ही मैं आपको है ना हमारे जो एलिमेंट्स हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर 118 प्लस 1 यानी टोटल मिला के 119 एलिमेंट्स है जो पूरे हमें पता है यूनिवर्स के अंदर है। सम आर मैन मेड, कुछ मैन मेड है और कुछ नेचुरल है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, है ना, क्रोमियम, है ना, ये सारे क्या हैं जो हमें यूनिवर्स में मिलते हैं, जो हमें यूनिवर्स में मिलते हैं। कुछ हमने बना लिए लेबोरेटरी के अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें से सबसे महंगा मेटल जो भी है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, वो है एंटी पार्टिकल, 62.5 ट्रिलियन डॉलर का 1 ग्राम, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि 118 प्लस 1 119 एलिमेंट है। पर हमको याद नहीं करना 119 एलिमेंट, इवन तो आपको 11 तक भी याद नहीं करना, 12th में जाके याद करना होता है पूरी टेबल। अभी तो हमें 20 से काम चल जाएगा जो 9th में भी आपने पढ़े थे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उनका नंबर सीरीज में पूरा लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उनके सिंबल के साथ लिखवा रहा हूँ ताकि आप यूज टू हो जाओ। क्योंकि जब मैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं बनेगी जो मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो भैया फिर कंपाउंड फॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे और फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, ठीक है ना। तो आ जाओ, बड़े प्यार से शुरू करते हैं। यहाँ हम शुरू करेंगे सीरियल नंबर, यहाँ हम लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मास नंबर, यहाँ लिखेंगे मास नंबर, और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। जे टंग चंग चंग, ठीक है। पहला नंबर जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे प्यारे हाइड्रोजन के पास में, इसका सिंबल होता है बेटा एच, कैपिटल एच, ठीक है। मास नंबर बताऊंगा एक ट्रिक से, टेंशन मत लो, वो ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा पर अभी थोड़े टाइम बाद में, ठीक है। अभी केवल इन दो पे बात करेंगे। दूसरा नंबर हीलियम, बहुत ही प्यारी गैस होती है बेटा, बहुत ही प्यारी हीलियम गैस, तो हीलियम लिखता हूँ। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एच, कैपिटल ई स्मॉल, राइट। तीसरा बताओ भाई, तुमने पढ़ के आए हो तो। लिथियम, बिल्कुल सही, क्या है, लिथियम, एल आई। चौथा बताओ, बेरिलियम, बहुत ही बढ़िया, बेरिलियम। पांचवा बताओ, बोरॉन। छठा बताओ, कार्बन। सातवां बताओ, नाइट्रोजन। आठवां, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन। नाइन्थ, फ्लोरीन। 10th, नियोन। ठीक है बेटा, टेंशन मतलब लिख लेंगे अपन, सारा लिखना ही है अपन को। ये सारी चीज लिखनी है। 11 बताओ, सोडियम। 12 बताओ, मैग्नीशियम। 13 बताओ, एल्यूमिनियम। 14, सिलिकन, क्या है हमारे पास में, सिलिकन। 15, फॉस्फोरस। 16, सल्फर। 17, क्लोरीन। और अब बस थोड़े से बचे बेटा, अरे 18, आर्गन।
19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। बेटा आपको बस ये 20 तो याद करने ही करने हैं, क्योंकि 20 के बिना ना अपनी गाड़ी पार नहीं हो पाती बेटा, 20 के बिना गाड़ी पार नहीं हो पाती। तो ये 20 तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लिख सको। क्या आपको दिख रहा है क्या, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ज़्यादा छोटा हो गया क्या? कोई नहीं, थोड़ा बड़ा कर देंगे। और ये तो छोटा हो रहा है। चलो ठीक है, चलो चलो फटाफट फटाफट लिखो, सारे लिखो। हाँ दोस्त। हाँ, क्या आप लोगों ने लिखा क्या? बेटा मैंने इसका एक तरीका निकाला था मास नंबर निकालने का, मास नंबर निकालने का तरीका निकाला था। पर वो तरीका मैं आपको पहले बता दूं, वो तरीका हर एक एलिमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता। वो तरीका केवल स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट पे होगा, और जहाँ जहाँ नहीं होगा वहाँ वहाँ मैं पहले ही मार्क कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा तरीका जो है ना, वो हाइड्रोजन पे काम नहीं आएगा, तो यहाँ मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन पे मेरा तरीका काम नहीं आएगा। बेरिलियम पे काम नहीं आएगा, इसलिए सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। नाइट्रोजन पे काम नहीं आएगा, सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। और क्लोरीन पे काम नहीं आएगा, सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 20 में से 4 जगह मैंने सर्कल ड्रॉ किया बेटा, और 4 जगह पे मेरा तरीका काम नहीं आएगा, मेरा तरीका फेल हो जाएगा। तो इन 4 का मास नंबर आपको याद होना चाहिए।
इस 4 का मास नंबर आपको डायरेक्टली याद करना है। बाकी जो 20 में से 16 बचे, उसका एक तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तरीका क्या है कि अगर हमको एटॉमिक मास नंबर निकालना है ना बेटा, एटॉमिक मास नंबर, तो पता है क्या करेंगे? बहुत आसान है। अगर हमारे पास में सीरियल नंबर, अगर एक ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और एक ऐड कर देंगे। अगर ये सीरियल नंबर हमारा ऑड नंबर है, 1 3 5 7 ऑड नंबर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। और अगर वो हमारा इवन नंबर है, अगर वो हमारा इवन नंबर है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में आया? अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा। आ जाओ, मेरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा देखो फटाफट से। जहां जहां मैंने स्टार, ये गोला मार्क कर रहा है, गोला मार्क कर रखा है, वहां तो मैं कुछ नहीं करूंगा, वहां तो मैं कुछ नहीं करूंगा। हीलियम में देखो, हीलियम का नंबर क्या है? 2। हीलियम का नंबर 2 है, यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हीलियम का मास कितना हो जाएगा? 4। फिर है लिथियम, लिथियम में कौन सा नंबर है? ऑड। तो ऑड में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो 3 में मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना हो गया? 6, प्लस 1 किया कितना हो गया? 7। तो ये कितना हो जाएगा? लिथियम 7। क्या हो जाएगा? 7। इसको नहीं करेंगे अपन, मार्क कर रखा है ऑलरेडी। फिफ्थ बोरोन, फिफ्थ नंबर मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। 6 कार्बन, 6 क्या है? कार्बन, इवन नंबर, इवन नंबर है 6, मल्टीप्लाई बाय ओनली 2। आपको ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। नाइट्रोजन को नहीं करेंगे बेटा, सर्कल मार रखा है। 8 ऑक्सीजन, इवन नंबर, 8 इज व्हाट? इवन नंबर, इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कितना आएगा मास नंबर? 16। फ्लोरीन 9 नंबर, 9 नंबर मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, यानी 18 प्लस 1 19। और लास्ट में आपका यहां तक करूंगा, फिर आपको करना है। नियॉन 10, यानी इवन नंबर, इवन नंबर है तो मतलब क्या होगा हमारे पास में? मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20। आ ही रहे हैं तो वेट कर लेना, मतलब आराम से। अब बेटा आप लोग करके बताओगे, मैं नहीं कर रहा ना, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं थक गया भाई। अब तुम्हें करना है इसी फॉर्मेट पे, ये करने हैं। 17 छोड़ देना क्योंकि उस पे गोला है बेटा, गोला गोला, काला काला गोला, तो उसको छोड़ देना बेटा। वैसे तो ये काम का था, पर कोई बात नहीं, इसकी क्लास लगानी पड़ेगी आपकी अलग से। मैं देखूं क्या
ये तुम्हारे यहाँ कॉलेज वाले भी तगड़े ही हैं यार, एकदम शौक देते थे 10 दिन बाद पेपर। अरे अरे बच्चों, आप मेरे से आंसर मैच कर लो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर देख लेंगे अपन, बिठा लेंगे अपने जुगाड़। आप चेक कर लेना बेटा। ये क्या है? 31, 32, ये नहीं करना, 36, 39, 40। क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है क्या बेटा? अरे यार आप तो बहुत होशियार हो। अब बेटा जो क्लोरीन हम बताऊं कितना होता है, ये होता है 35.5, ठीक है ना? आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नाइट्रोजन का होता है बेटा 14, नाइट्रोजन का 14। फिर आता है बेटा हमारा हाइड्रोजन का होता है 1, बेरिलियम का होता है 9, और हो गया सारा, ठीक है भैया। हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 9, नाइट्रोजन का 14 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है। पूरी 1 से लेके 20 तक मास नंबर भी हो गए, ठीक है। चलो, बहुत ही होशियार बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा? पक्का आगे बढ़ जाऊं? चलो, पता है क्या, अब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर समझना आप, मतलब सॉरी एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटम पता है क्या होता है? एटम, एटम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, सेंटर वाला पार्ट, उसमें मिलते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, और उसमें मिलते हैं न्यूट्रॉन। क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन। जैसे मान लो बेटा एक स्पेयर है, इमेजिन करो एक पूरा सा स्पेयर है, स्पेयर मतलब बड़ी सी फुटबॉल है, वो जिम वाली बॉल आती है ना, बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी सी, हाँ वो। उसके बीचों बीच, बीचों बीच क्या है? पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, बीच में, बिल्कुल बीच में। और बाकी जगह पता है क्या है? बाकी जगह इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। और हर एक का अपना अपना पाथ है। जैसे समझो सोलर सिस्टम देखा ना आप लोगों ने, सन बीच में है और मरकरी चक्कर लगा रहा है, वीनस भी लगा रहा है, अर्थ भी लगा रहा है, मार्स भी लगा रहा है, पर सब अपनी अपनी ऑर्बिट पे लगा रहे हैं, सब अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं, बस कोई किसी से टकरा नहीं रहा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने अपने रास्ते पे है। ये सन है, ये मरकरी है, ये वीनस वाला पार्ट है, ये हमारे पास में ये अर्थ वाला पार्ट है, ऐसे करके सारी अपनी अपनी एनर्जी शेल्स में घूमता है। कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है, कोई एक दूसरे से नहीं टकराता है, सब अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, सब अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं। जैसे धरती अपनी ऑर्बिट में, मार्स अपनी ऑर्बिट में, जुपिटर अपनी ऑर्बिट में, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं और चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? पॉजिटिव का और न्यूट्रॉन का। समझ में आया अपन को? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? चलो, अब मेरी बात समझना। मुझे मतलब नहीं अंदर क्या है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं। मुझे फर्क पड़ता है जो इसके बाहर में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना हाई स्पीड में, इनको समझना है। इनको समझ डाला, काम खत्म है अपना। इनको समझ समझ लिया अपन ने, काम खत्म है। तो इनको समझते हैं। पहला था बेटा हमारा हाइड्रोजन। फर्स्ट नंबर क्या था? हाइड्रोजन था कि नहीं था बताओ? अगर पहले नंबर पे हाइड्रोजन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पता है कितने होंगे? एक। यानी ये समझना जितने नंबर हैं उतने इलेक्ट्रॉन। आप अपनी कॉपी में देखो, और मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बताओ क्लोरीन कौन से नंबर पे है? 17 नंबर पे क्लोरीन, सबको मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें? 17। अगर मैं बोलूं सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। मैं बोलूं फ्लोरीन में, बताओ फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नाम देखो, फ्लोरीन कहाँ पे दिख रहा है आपको? 9 पे दिख रहा है क्या फ्लोरीन? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9। मतलब जितना उसका हमारे पास में सीरियल नंबर है उतना ही क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी नहीं? अब मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो बेटा जो मैंने बनाया था ना पॉजिटिव और न्यूक्लियस, उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डॉट से। डॉट, ओनली डॉट, खत्म कहानी। और इसके सराउंडिंग में मैं एक शेल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक शेल। और उस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मैं इसको क्रॉस रिप्रेजेंट कर दूंगा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शक्ल तो बनाऊंगा नहीं,
ठीक है ना, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अपन को क्या है, अपन को समझना है, जहाँ पे भी क्रॉस है समझ जाना क्या है वो इलेक्ट्रॉन, क्या है वो इलेक्ट्रॉन। तो ये अपनी एनर्जी शेल में मस्त घूम रहा है, मस्त ये फुल स्पीड में ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है बेटा मेरा, हीलियम। क्या है बेटा, हीलियम। हीलियम में बताऊं तो बेटा क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसी शेल में, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी शेल में। समझ में आ गया। तीसरा, तीसरा क्या है बताओ, लिथियम। अब लिथियम जो है ना बेटा, दो तो इसमें और तीसरा जो है ना वो बाहर है। सर पता कैसे चलेगा कौन अंदर है, कौन बाहर है, ये समझाओ आप। तो इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी। क्या समझनी होगी, एक चीज समझनी होगी। हाँ, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है, जैसे मान लो ये पहली ऑर्बिट है, फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट है, तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं के, के शेल। क्या बोलते हैं इसको, के, जे के वाला, ठीक है। इसके बाहर वाली शेल को पता है क्या बोलते हैं, एल शेल। क्या बोलते हैं, एल। उसके बाहर वाले को शेल को पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम शेल। क्या बोलते हैं, उसके बाहर वाली शेल को क्या बोलते हैं, एन शेल। क्या बोलते हैं, एंड सो ऑन। एन के बाद क्या आएगा, अब एबीसीडी तो आती है, तो क्या होता है, के एल एम एन ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, बढ़ते जाएंगे ऐसे। कोई दिक्कत है। अगर मैं आपसे बोलूं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैं यहां लिखवा रहा हूं आपको कि सर के शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। कितने आ सकते हैं, दो, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन। दो आने के बाद में तीसरा नहीं आ सकता, तीसरा तो भैया हमारा क्या आएगा, दूसरी शेल में आएगा। तो एल शेल में कितने आ सकते हैं, सर एल शेल में 8 आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, 8। एम शेल में कितने आ सकते हैं, सर 8। एन शेल में कितने आ सकते हैं, 8। अब कई विद्वान लोग जो हैं उनके पेट में दर्द हो गया होगा, सर झूठ पढ़ा रहे हो आप। मैं मान रहा हूँ झूठ पढ़ा रहा हूँ, पर अभी आपको यही स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, यही याद रखना है। सच क्या है 11वीं में पता चलेगा आपको, पर आपको यही मान के चलना है, मैक्सिमम नंबर मैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ठीक है ना। एन में तो 32 आते हैं, एम में 18 आते हैं, ये मुझे भी पता है, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो झूठ मान के चलो आप लोग, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर सिखाना है मुझे आपको। अभी मैं वो ला दूंगा ना स्टेबिलिटी वाला, आप कोचिंग छोड़ के भाग जाओगे मेरी, बोले क्या पढ़ाता है मास्टर, पता ही नहीं यार, अपनी दुनिया में पागल है वो, कुछ भी पढ़ा जा रहा है, हमको तो नहीं क्या समझ में आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको झूठ ही बता रहा हूँ, मैं साफ बोल के कह रहा हूँ कि झूठ बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, पर ये आपका आंसर निकाल देगा, अभी काम निकाल देगा आपका, 10th निकाल देगा पूरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं नहीं। इवन ये झूठ आपको कई किताब में, कई रिफ्रेशर में इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्टेट रूल। अब भैया देखो ये खुद झूठ जो है आपको किसी किताब में दे रखा है, तो मतलब यही होगा ना कि भाई सही है। अब ऐसे क्लास 3 की बुक के अंदर ईवीएस के अंदर चैप्टर दे रखा है आज सोलर सिस्टम, और उसमें वहां लिखा हुआ है सन इज अ स्टेशनरी। आपने ये पढ़ लिया था सन इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मेरी स्टेशनरी घूम बस वहीं रहता है, पर आग जाके पता चलेगा आपको कि नहीं वो नहीं है, वो तो खुद घूमा हुआ है, और घूम रहा है तो कुछ प्लेनेट भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो पहले आपको झूठ पढ़ाया जाता है, फिर बताया जाता है नहीं नहीं ये झूठ है, ये सच है। तो वही चीज है, अभी आप ये मान के चलो ये झूठ है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि एल में कितने आएंगे 8, एम में कितने आएंगे 8, एन में कितने आएंगे 8। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे को स्टेबिलिटी के ऊपर बात करनी है, ठीक है ना। तो अभी मैं आगे टॉपिक छेड़ूंगा ना, तो वहां स्टेबिलिटी के लिए काम आएगा, बहुत जरूरी। तो बेटा मेरे को बताओ, के शेल में दो आते, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो दो तो इसमें आ गए। क्या तीसरा भी इसमें डाल दूं, नहीं, नहीं डाल सकते। आपको एक अलग से शेल को खोलना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। और वो कौन सी शेल खुली, कौन सी शेल खुली, एल शेल। कौन सी खुली, एल। अब आते हैं बेटा चौथे पे, चौथा क्या है, बेरिलियम, ठीक है ना, लिख लेना बेरिलियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दो तो के शेल में हो गए, बताओ तीसरा कहाँ लगाऊं, यहाँ पे, चौथा कहाँ लगाऊं, यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी लगा दो, पर एल शेल में जाएंगे जाएंगे, क्योंकि भैया दो ही के शेल मैक्सिमम दो को बिठा सकता है। तो तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अपन को एक शेल खोलना ही पड़ेगा। पांचवा बेरिलियम हो गया, अब पांचवा कौन सा होता है हमारे पास में, बोरॉन।
तो दो तो के शेल में हो गए और बाकी बचे हुए एल शेल में हो गए। छठा कौन सा होता है? नहीं, हाँ सॉरी, छठा क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन में अगर बात करें तो कैसे होगा? दो तो के शेल में हो गए, बाकी चार किस में हो गए? एल शेल में हो गए। ऐसे करते करते बेटा आप 7, 8, 9 और 10 तक बनाओ। सारे बनाने ईमानदारी से। कोई चीटिंग नहीं करेगा। चलो 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 बेटा जी, चलो चलो, आगे 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 बढ़ो। क्या आप लोगों ने बना लिया क्या दोस्तों? क्या आपका जो 10वां था, 10वां मतलब हमारे पास में कौन, नियॉन, क्या उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बना था कि के शेल में दो डाले आपने और एल शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डाल दिए? यही बना आप लोगों का। अब मेरे साथ में आप लोग हो ना, तो 11th का मैं बना पाऊंगा, सोडियम का। अब सोडियम के साथ दिक्कत देखो, इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, तो दो तो हमने के शेल में डाल दिए, 8 हम एल शेल में डाल सकते हैं। मैंने क्या लिखा था कि 8 हम एल शेल में डाल सकते हैं, 4, 4, 8, ठीक है। पर जैसे ही 10 तक हो गए, जैसे ही अब एक इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करूंगा, डलेगा क्या इसमें? नहीं, क्योंकि इसमें 8 डाल सकते हैं। तो एक और शेल खोलनी पड़ेगी। क्या खोलनी पड़ेगी? एक और शेल खोलनी पड़ेगी। अब इसमें डालो 8 आप, तो 12 से लेकर आप 18 तक डाल सकते हो इसमें, ठीक है। 12 से लेकर 18 तक फटाफट से बना लो, 12 से लेकर 18 तक फटाफट से।
जितना तुमसे मोहब्बत। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, टक 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 टक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक, सनम मुझसे तू तो हो गया, चाहते हुए है, सनम मुझसे पूछो कितनी चाहते हुए है, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना, दीवानगी की हद तक। हो गया दोस्त, हो गया हो गया हो गया हो गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या आपका 18 वाला यानी आर्गन कुछ इस प्रकार दिखता है क्या कि के शेल में 8, एल शेल में 8 और एम शेल में भी 8, कुछ ऐसा दिखता है क्या? ठीक है। अब 19 आ गया हमारे पास में पोटेशियम। पोटेशियम में क्या बोलेंगे अपन भैया? के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और इसके बाद में एक और शेल खुल जाएगी हमारे पास में, कौन सी शेल? एन शेल। उसमें भी कितने? एक। और 20 वाले में भी बेटा क्या करेंगे अपन? लास्ट वाले में 2 लगा देंगे बस। समझ में आया अपन को? समझ में आ गया दोस्त? धन्यवाद। अब है ना मेरी बात समझना बेटा, बहुत गहराई वाली बात बताने वाला हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा गहराई वाली। सपोज करो बेटा ये हमारा क्या था? कैल्शियम। क्या था ये हमारा? कैल्शियम। के नहीं भाई, कैल्शियम। क्या था ये? कैल्शियम, है ना? सपोज करो क्या होता है कि मैं यहां से ही एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना चाहता हूं बाहर, पकड़ के खींच के खड़ाक। तो जब मैं बाहर निकालूंगा ना तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इसको खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भैया अपनी एनर्जी शेल में घूम रहा है हाई स्पीड में, फुल स्पीड में। इसको पकड़ के बाहर निकालने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, तभी खींच के बाहर आएगा। अरे भाई गेट बंद है, तो जब तक मैं पुल नहीं करूंगा तो ये खुलेगा क्या? तो मैंने फोर्स लगा के बाहर खींचा ना इसको। ऐसे ही सेम इसको फोर्स लगा के बाहर खींचना पड़ेगा। पता है कितनी फोर्स लग जाएगी? 3 दिन तक न्यूयॉर्क में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है ना, उतनी बिजली लगेगी मुझे इसको बाहर निकालने के लिए। 3 दिन तक न्यूयॉर्क में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है टोटल, उतनी बिजली लगाकर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचूंगा। यानी मजाक नहीं है भाई। आपको सच्चाई बताऊं एक बात की,
दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो इस पे लग रहा था, इसलिए इतनी ताकत है इसमें। और दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे ताकतवर फोर्स ये है जिसके साथ भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें घूम रहा है। तो जब इसको खींच के निकालूंगा ना, तो मुझे इतनी एनर्जी लगानी पड़ जाएगी जितने न्यूयॉर्क में 3 दिन बिजली खाते हैं लोग बाग, पूरी इंडस्ट्री चलती है, पूरा न्यूयॉर्क जगमगाता है, उतनी एनर्जी लगा के तो मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन खींच पाऊंगा। समझो ताकत का लेवल, फोर्स का लेवल समझो आप लोग। इतना आसान नहीं है, मतलब कहने का मतलब इतना आसान नहीं है। और अगर मान लो मुझे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालना हो, एक इलेक्ट्रॉन डालना हो, तो भी मुझे इतनी बिजली लगानी पड़ेगी। समझ में आया? कोई लॉजिक समझ में आया आपको? यानी सर कुल मिला के ये कि यार इलेक्ट्रॉन को छेड़ नहीं सकते, बहुत बिजली लगेगी, इतनी ताकत लगेगी, इतनी फोर्स लगेगी इसको निकालने के लिए, बहुत लफड़ा है भैया। समझ में आया आपको? ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में बोरोन पे, लिथियम पे, सॉरी, है ना, लिथियम पे आओ। लिथियम पे आओ। लिथियम का ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। इसने जब अपनी शेल को ओपन किया, उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आ कितने सकते हैं इसमें? 8। आ कितने सकते हैं इसमें? 8। पर घूम कितने रहे? एक। घूम कितना रहा है? एक। तो इसके बाद ऑप्शन है, या तो इस एक को भी डोनेट कर दे, ये बस जा यार, एक को भी डोनेट कर दे। तो ऑप्शन है, या तो एक को लूज कर ले, कितने को लूज कर दे? एक को। या फिर 8 आ सकते हैं, तो ये गेन कर ले 7 को, 7 को अपने अंदर इकट्ठा कर ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और 7 और लगा ले अपने आगे। बताओ किस में कम ताकत लगेगी लूज करने में? अरे 1 और 7, मैंने क्या बताया, 1 में 3 दिन की बिजली लगेगी, 7 में तो 21 दिन की लग जाएगी। तो ज्यादा आसान क्या है इसके लिए? लूज करना। तो ये क्या करेगा? लूज कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, दे देगा। सर ऐसे दे देगा? नहीं, जब इसके सामने लेने वाला होगा तो दे देगा आराम से। जब इसके सामने लेने वाला आएगा ना, तो ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा, ले जा। लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन। और जब लूज कर देगा, लूज कर देगा, तो कहानी क्या बनेगी इसकी, कि अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते ही हैं। जब एक लूज कर देगा, तो कितने बचेंगे बेटा? 2। कितने बचेंगे? 2। यानी 2 नेगेटिव चार्ज, एक और 3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया? एक ज्यादा हो गया। तो लिथियम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? लिथियम पॉजिटिव। समझ में आया लॉजिक? रुको, मुझे मजा नहीं आया, तुम्हें कैसे आ गया? मेरा बच्चे, ये लिथियम का स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, ये लिथियम का स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये लिथियम का स्ट्रक्चर था। चलो, मैंने ये बोला कि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है शेल में, जबकि आ 8 सकते हैं, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये डगमगाएगा। अब खुद सोचो ना, जैसे गाड़ी चला रहे हो, अगर एक टायर भी हमारे पंचर होता है तो गाड़ी हिलती है ना, मस्त टक 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 टक। तो वैसी कहानी है कि एक पड़ा है, एक एक फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आ 8 सकते हैं, तो गाड़ी डगमगाएगी इसकी। तो ये एक को क्या करना चाहेगा? लूज। लूज, क्योंकि ये एक को लूज कर सकता है, पर अगर मान लो इसको स्टेबल होना है तो ये 7 को गेन कर सकता है। अब भैया एनर्जी का रिक्वायरमेंट किस में कम है? लूज करने में। तो ये लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को भेज देगा, बोले जा। अभी करंट सिनेरियो में प्रोटॉन कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। जब एक लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बचा क्या? 1 पॉजिटिव। क्या बचा? 1 पॉजिटिव। तो यानी लिथियम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। लिथियम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया आपको? इसके बाद में क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम की कहानी सुनो। 2 तो के शेल में, एल शेल में 2 घूम रहे। इसके बाद ऑप्शन है, या तो ये 2 लूज कर दे, या तो ये 2 लूज कर दे, बोले जा जा घूम क्या, या फिर ये, या फिर ये 6 गेन कर ले, क्योंकि 8 करने के लिए 6 चाहिए इसको। किस में कम एनर्जी लगेगी? इन दोनों को बाहर भेजने में, जाओ बाहर जाओ, तो 2 लूज करने में कम एनर्जी लगेगी।
तो अब इसकी सिचुएशन ये है कि अभी इसके अंदर प्रोटॉन 1 2 3 4 चार प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 लूज कर देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, नेट कितना आ गया 2 पॉजिटिव। क्या आ गया नेट 2 पॉजिटिव आ गया। यानी बेरिलियम क्या हो गया हमारे पास में भाई, बेरिलियम क्या हो गया हमारे पास में 2 पॉजिटिव। क्या हो गया 2 पॉजिटिव। तो लिथियम पॉजिटिव आयन बन गया, बेरिलियम भी पॉजिटिव आयन बन गया। इधर 1 है इधर 2 है, ठीक है। तीसरे का खुद निकाल सकते हो क्या। तीसरा क्या है हमारा, बेरिलियम के बाद क्या आता है बोरोन। बोरोन का निकालो खुद, बोरोन का निकाल के बताओ, बोरोन का निकाल के बताओ जल्दी, फास्ट एंड फास्ट। बोरोन का है जी, हो गए। टन टन कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। अरे यार वो बैठ के करना पड़ेगा, करते हैं उसको, कल कर लेंगे बैठ के उसको आराम से। उसमें लगेगा मुझे 45-50 मिनट एक क्वेश्चन में। समराइज नहीं है, अरे बड़ा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में। जो ये हमारे पास में कहानी हो रही है ना, जैसे एडजस्टमेंट एंट्री की, तो कहानी क्यों रची जा रही है, क्या फर्क पड़ता है, किस लिए नहीं होता, और अगर वैसे करते तो क्या होता। हाँ कॉन्सेप्ट सीखना, पीछे की स्टोरी समझनी है। आपने ये देख लिया राजा रानी आखिर में मर गए, जिंदा हुए क्या क्या किया, कैसे किया, क्या क्या हुआ, वो देखना इंपॉर्टेंट है अपन को। आगे क्या, क्या आप लोगों को 3 पॉजिटिव आया क्या, क्या आपने भी ऐसा किया जैसा मैं कर रहा हूँ। सच्ची सच्ची बताना, झूठू झूठू ना चलेगी। ये 2 ये 3, ठीक है। ये चाहेगा कि भैया इन 3 को लूज कर दूं, क्या कहेगा 3 को लूज कर दूं, या फिर बदले में मैं 5 गेन कर लूं। बताओ क्या करेगा, लूज करना, एनर्जी कम लगेगी ना। तो प्रोटॉन अभी इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5 होंगे। 3 को लूज कर देगा तो 2 बचे। हमारा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है। नेट कितना हो गया 3 पॉजिटिव, यानी हमारा बोरोन क्या हो गया बेटा, बोरोन हो गया 3 पॉजिटिव। क्या हो गया हमारा बोरोन 3 पॉजिटिव। क्या हो गया हमारा बोरोन 3 पॉजिटिव। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आते हैं कार्बन में। कार्बन में बेटा आप मुझे बताएंगे है ना, आप प्लीज मुझे बता दो बेटा, क्योंकि मुझे नहीं आता कार्बन, हमें पढ़ाई नहीं। कार्बन में 4 है, तो ये चाहेगा या तो 4 को लूज कर दूं या फिर 4 को गेन कर लूं। बताओ क्या करेगा। 4 लूज, 4 गेन क्यों नहीं, एनर्जी तो सेम लगनी है, एनर्जी तो सेम लगनी है। अजी ये कुछ करेगा ही नहीं कार्बन में बोलेगा कि भैया 4 लूज भी करूंगा, 4 गेन भी करूंगा, और 4 बहुत ज्यादा एनर्जी का ट्रांसमिशन हो गया, और इतनी ज्यादा एनर्जी जो होगी ना वो नहीं लेके आ पा सकता। इसलिए कार्बन हमारे पास में एक, मान लो इसके अंदर ऐसे सिलिकॉन भी है बेटा। हमारा कार्बन इसलिए इतना खतरनाक है, इसकी 4 वैलेंसी है, तो सामने वाला क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये क्या करता है आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अभी आप समझोगे 10th में आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, कार्बन कार्बन के अकेले 3 मिलियन कंपाउंड्स हैं, 30 लाख। कार्बन अकेले के 3 मिलियन कंपाउंड्स है, 30 लाख। तो ये ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, क्या करेगा ना लूज करेगा ना गेन करेगा। समझ में आया आपको लॉजिक। अब इसके बाद में एक कहानी और बतानी है, और उसके बाद में आपको समराइज करना है मुझे, ठीक है। एक कहानी बतानी है, समराइज करना है लास्ट। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में क्या आता है हमारे पास कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। इसके बाद ऑप्शन है या तो 5 लूज कर ले या फिर 3 गेन कर ले। बताओ क्या करेगा, 3 गेन करेगा। क्या करेगा 3 गेन करेगा, ठीक है। अगर 3 गेन कर रहा है मेरे बच्चे, तो अभी इसमें प्रोटॉन कितने हैं सर, इसमें प्रोटॉन है 5 2 7, प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, और 3 और गेन कर लेगा, यानी 10 नेगेटिव, 7 पॉजिटिव। बताओ क्या 3 नेगेटिव, क्या आ गया, इसलिए नाइट्रोजन क्या हो गया 3 नेगेटिव। क्या हो गया 3 नेगेटिव। समझ में आ गया। आपको 1 से लेकर 20 तक सारे बनाने हैं, बना लोगे आप लोग। हाइड्रोजन का छोड़ देना, हाइड्रोजन का हमेशा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी आपको बनाना है, हाइड्रोजन स्पेशल केस भी है, ठीक है, बता दूंगा आपको।
सबके बनाने हैं, कोई दिक्कत है? अब मुझे लास्ट टॉपिक आपको बताना है जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अब भी हवा में उड़ जाएगा टॉपिक। बेटा बताऊं, बड़ा इजी है। इनमें से जो भी ऑप्शन वो चूज करता है ना उसको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंसी। जैसे इसमें कितना ऑप्शन चूज किया इसने, 1 को लूज कर दो, तो वैलेंसी क्या होगी इसकी? इसमें क्या बोला? कितने लूज कर दो, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसमें क्या बोला कि कितने लूज कर दो? 3, तो वैलेंसी क्या होगी? इसमें क्या बोला? कितने लूज कर दो? अरे लूज गेन कुछ भी कर लो, वैलेंसी क्या होगी? 4। क्या होगी? 4, क्योंकि कुछ भी कर सकता है ना सामने वाला, क्या कर रहा है उसके रिकॉर्डिंग। तो क्या होगा? 4 वैलेंसी। इसने क्या करा, तो वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी क्या होगी? 3। ऐसे करके आप कर लोगे वैलेंसी सारी। तो हर क्वेश्चन की आपको वैलेंसी भी निकालनी है, जो वो कर रहा है उसकी उतनी वैलेंसी। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? बैक टू आवर फर्स्ट पेज, जो अपन ने शुरुआत की थी इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप समझ क्यों होंगे, हम यहाँ लिखने वाले हैं KLMN में क्या आएगा, ठीक है? तो हाइड्रोजन के K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के 3 हो चुके हैं, तो 2 तो K शेल में, 1 L शेल में। बेरिलियम के कितने? 2 तो K शेल में, 2 बेरिलियम में। बोरोन के कितने? 2 तो K शेल में, 3 L शेल में। कार्बन के कितने? 2 तो K उसमें और बाकी 4 इसमें। ठीक है, कर लोगे ना? 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 2 8 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 नंबर, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सी शेल खुल जाएगी? M शेल खुल जाएगी। फिर 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1, क्योंकि नेक्स्ट लाइन खुल जाएगी, नेक्स्ट हमारी शेल खुल जाएगी, और लास्ट क्या बन जाएगा? 2 8 8 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? K शेल, L शेल, M शेल, N शेल में जो जो आ रहा है वो लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है? चलो 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 चलो, आगे 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 बढ़ो। ओके ओके, लास्ट वैलेंसी मैथ। 5:30 से 6:30 तो अकाउंट्स करेंगे, 6:30 के बाद मैथ्स करेंगे। हाँ 6:30 के बाद, नहीं 6:30 के बाद करेंगे मैथ्स। हाँ 5:30। वैलेंसी बता रहा हूँ बेटा, जितना हमारे आउटर शेल में 1, इसमें 0, इसमें कितना 1, इसमें कितना 2, इसमें कितना 3, इसमें कितना 4। जैसे ही 5 आ जाएगा तो बचेगी 3 2 1 0। तो 0 1 0, फिर 1 2 3 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4 3 2 1 0। ठीक है, यही चीज चलेगी वैलेंसी में। ठीक है, चाहे तो आप खुद निकाल के चेक करना बेटा, मैं ये कह रहा हूँ डबल चेक करा करो चीजों को। वन जीरो और लास्ट में 1 और 2। ठीक है, ये मेरी पूरी टेबल बन गई, जो कि आपको 9th क्लास में दे भी रखी थी, याद है आपको? पर आपको बनाई थी क्या सब? बनवाई थी क्या ये? अब बनानी है आपको, ठीक है ना? तो वैलेंसी समझ में आ गई आपको? चाहे तो आप खुद भी निकाल सकते हो, जितना लूज करा जितना गेन करा वही हमारी वैलेंसी बनती है, ठीक है ना? जो भी उसने किया आप निकाल के चेक करोगे ईमानदारी से बच्चे, आपको चेक करना ही करना है, ठीक है? अब मेरा कल का जो सवाल था उसको करके देख लें आज, कि भैया कल का सवाल आपका तो अभी भी दुखी कर रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो आज उस सवाल को सॉल्व करते हैं। कल मैं सवाल करवाया था आपको, पहला सवाल मेरा था कि Mg को मैंने ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवाया तो क्या बना था? MgO। क्या बना था? MgO। आज इसका जवाब देता हूं मैं आपको। Mg की वैलेंसी देख के बताओ क्या है आपकी कॉपी में? आप लोग लिखी नहीं है क्या वैलेंसी? वैलेंसी लिख लो बेटा। लाओ देखो, जहां जगह मिल जाए। अब तूने गलती की है,
101, तूने गलती की है दोस्त। ठीक है, ये वैलेंसी है। अब मुझे बताएंगे आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। Mg की वैलेंसी बताओ, Mg की वैलेंसी बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन है। बताओ। टू, क्या है? टू, टू इधर टू इधर, तो Mg2O2 जब दोनों सेम नंबरों तक कट जाते हैं तो क्या आएगा? जवाब मिला। इसके बाद का क्या था मेरा? Na2 था क्या? नाइट्रो सोडियम था क्या था? कल का सवाल सोडियम था क्या? चलो, Na+O2। अब इसका क्या बताया था मैंने आपको कि बनेगा क्या? Na2O। क्या बनेगा? Na2O। जवाब चाहिए? ये देखो, Na और O। Na की वैलेंसी बताओ। Na की वैलेंसी 1 है बेटा, चेक करो Na की वैलेंसी। मैंने गलत लिखी क्या? सोडियम, सोडियम की 1। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई Na2O। समझ में आ रहा है कैसे बना Na2O? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमेशा, सेम नंबर हो तो काटना है। एक और एग्जांपल दिया था मैंने, कौन सा था बताओ? लास्ट में दिया था, लास्ट में एक और। एल। CO2 था क्या? कार्बन था, कार्बन था, कार्बन 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 कार्बन। तो क्या आया बेटा हमारे पास? CO2। क्या आया हमारे पास? CO2। कैसे बना? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4, 5.5। अरे कार्बन की वैलेंसी 4 है मेरे बच्चे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। देख पा रहे हो आप लोग? आराम से देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई, कार्बन 2 ऑक्सीजन 4, कट गए ये 1 से ये 2 से, तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो CO2। क्या आया? समझ में आया? एक एग्जांपल मैं दूं, अभी बना दोगे आप लोग? खड़ाक से बना दोगे? चलो, कैल्शियम और ऑक्सीजन बनाओ। ऐसे ही बनाने हैं आपको सारे, कभी गलत नहीं होंगे आपके। और कोई केमिस्ट्री टीचर नहीं बताएगा आपको 10 में, गारंटी मेरी। क्या बनेगा? कैसे बना? सी ए की वैलेंसी ओ की वैलेंसी, सी ए की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मल्टीप्लाई CA2O2, कट गए तो बचा क्या? CaO। क्या बचा? CaO। सबको आना चाहिए समझ में। नहीं आएगा तो मैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाने को रेडी हूं, पर समझ में सबको आना चाहिए क्यों बन रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे, वरना पूरी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी 10th की। समझ में आ रहा है? कोई लॉजिक? एक और दूं? एक और दे रहा हूं मैं आपको, पर उसके लिए आपको एक चीज बता रहा हूँ। OH की जो वैलेंसी होती है ना बेटा, वो लिख लो आप कहीं पे 1। कुछ चीजों की वैलेंसी मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। OH की वैलेंसी अपने नोट्स के अंदर ऊपर लिख लो। SO4 की वैलेंसी लिख लो, इसको बोलते हैं सल्फेट। OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। बेटा बहुत काम आएंगी चीजें ये, और कोई भी टीचर नहीं बताता, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत रोते बच्चे, मेरे को पता है। बच्चों का दुख मेरा दुख। हाइड्रो ऑक्साइड इसको बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 1 होती है। सल्फेट की वैलेंसी लिख लो 2। बहुत काम आएगी, सारे फॉर्मूले में काम आएगी। ठीक है, सिखाऊं बनाना? चलो, Na+Cl2 बताओ क्या बनेगा? दोनों लिखवा रखी मैंने वैलेंसी, Na की वैलेंसी देखो, Cl की वैलेंसी देखो। भरमार एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास में, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ सीख के जाएंगे। बता चुका हूं आपको। इसमें कम से कम केमिकल इक्वेशन अपन 100+ लिखेंगे, अपने हाथों से बनाएंगे सबको, कुछ भी रटवाएंगे नहीं। वैलेंसी ढूंढो Na की Cl की और लगाओ। वैलेंसी ढूंढो Na की Cl की लगाओ। वैलेंसी ढूंढो Na की Cl की और लगाओ। वैलेंसी ढूंढो Na की Ca की, लगाओ फटाफट। आराम से, ठंडे दिमाग से। मैं भाग रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप भागो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछो।
पूरे बायोन में आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सही होने चाहिए, पहले बता रहा हूँ, इतनी मेहनत की है अपन इस पे, पूरा आप लोगों के सही होने चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी टीचर लिखवाए ना, तो आप लोगों के सही होने चाहिए। बोर्ड पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए आपके लिए, बहुत सारे हैं, तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे अपन, सारे सही करेंगे, टेंशन मत लो। हैं, वैलेंसी करवाऊं फिर? देखो एटॉमिक नंबर याद है? अच्छी मेरे बच्चों बना दिया क्या? चलो आओ, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बना दिया होगा। देखो Na का क्या है और Cl का क्या है। Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो NaCl बन गया। क्या बन गया ये? NaCl। ये वही नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर Na और OH, Na की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, अभी लिखवाई है मैंने ऊपर, है ना, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो यही बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, आगे सोडियम है Na, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। CaOH, Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कई बच्चे क्या करते हैं, CaOH2 लिख देते हैं, डेट इज रॉन्ग। OH पूरे पे 2 है, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको OH ट्वाइस बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड OH का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgOH, तो Mg और OH, Mg की वैलेंसी 2, OH की 1, तो ये हो गया MgOH2। क्या है? MgOH2। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?